नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और मेरी ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के थोड़े से कीमती समय में से कुछ मिनट लेना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा एक विशेष चिंतन योग्य बिंदु पर। और वो बिंदु ये है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्षों से अधिक हो गए, संविधान के लागू हुए लगभग 73 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जहाँ पर दावे किए जाते हैं सबका साथ सबका विकास, या फिर तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, या फिर भारत के विश्व गुरु होने की, निश्चित ही ये सब चीज़ें, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और गर्व करने वाली ये विषय भी होता है। लेकिन आज भी जब स्कूलों की बात करें, मगर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स की जहाँ तुलना होती है, या जब सरकारी स्कूल की बात आती है, या फिर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की बात आती है, या फिर सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात आती है, तो क्या चित्र उभरता है आपके सामने? निश्चित ही अगर ओवरऑल देखें, हम लोग ज़्यादातर की बात करें, मैं नहीं कहता कि 100% केसेस में ये होता है, लेकिन ज़्यादातर में आप मानोगे कि हमारे आंखों के सामने इस तरह का चित्र प्रस्तुत होता है कि एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर बदहाल आपको स्थिति दिखाई देगी, जहाँ पर जो बिल्डिंग होगा वो जर्जर होगा, टूटा फूटा होगा, जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो कम होगा, जहाँ पर खेल की सभी सुविधाएं नहीं होंगी, जहाँ अतिरिक्त गतिविधियाँ कम होंगी, जहाँ पर साफ़ सफाई कम होगा, जहाँ पर गार्डन नहीं होंगे, जहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमें सरकारी स्कूल के बारे में दिखाई देती है। वहीं प्राइवेट स्कूल की बात करें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारे सामने चित्र उभरता है एक शानदार बिल्डिंग, एक गार्डन, वहाँ पर खेल की सुविधाएं, खेल के मैदान, अच्छे शिक्षक, अच्छी किताबें, शिक्षा का ऊंचा स्तर। ठीक वैसे ही जब हम कॉलेज की भी बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस के नाम सामने आते ही हमें लगता है कि यार वहाँ पर ब्रांड ऑफ एजुकेशन होगा, वहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्डिंग्स अच्छे होंगे, सुविधाएं अच्छी होंगी, प्लेसमेंट्स भी होते होंगे। जब हम लोग हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही चित्र उभरता है। मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भारतवासी हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में शुल्क के अलावा एक नेगेटिव चीज़, अगर फीस को छोड़ दें आप, तो बाकी जो चित्र उभरता है वो आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, इसमें क्या फ़र्क नज़र आता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इन चीज़ों में सुधार कैसे हो सकता है। क्या इसके प्रति, जिस हमारे देश में जहाँ पर कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, कई प्रधानमंत्री हुए, इस बीच सब ने कुछ ना कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी लिया, बड़े बड़े निर्णय रातों रात लिए गए, जैसे कि नोटबंदी, या फिर जीएसटी जैसे बड़ी कर प्रणाली को लागू करना, या जम्मू कश्मीर राज्य से 370 धारा को हटाना, या पीछे जाएं हम लोग तो इमरजेंसी लागू करना। इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय रातों रात लिए गए। तो क्या शिक्षा को सुधारने के लिए, जहां हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, क्या इसको सुधारने के लिए एक निर्णय नहीं लिया जा सकता? मेरे विचार में वो निर्णय क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि गाँव में भी टैलेंट है, गाँव के विद्यार्थी भी बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि वाले और हर फील्ड में योग्यता रखने वाले बच्चे गाँव में भी निवास करते हैं, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर बच्चे गरीब होते हैं। उन्हें मजबूरन सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, पर्याप्त शिक्षा उन्हें क्वालिटी वाली नहीं मिल पाती, और वहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती, खेल की सुविधाएं नहीं होती, लाइब्रेरीज नहीं होती, किताबें अच्छी नहीं होती, बहुत सारी कमियाँ होती हैं जिसे गिनाने की ज़रूरत मुझे है नहीं। उस वजह से वो टैलेंट दबा रह जाता है, वो पीछे रह जाता है। और शहर जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, या फिर शहर के स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स या इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे, जो शायद टैलेंट के मामले में, बुद्धि के मामले में उतने ही थे जितने गांव के थे, या कई तो उनसे भी कम, लेकिन उन्हें अवसर मिला, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली, उन्हें अच्छे टीचर्स मिले, उन्हें अच्छा स्कूल मिला, अच्छी सुविधाएं मिली, और वो आगे निकल गए। और कोई कितनी भी दावे करे, कुछ एक केसेस को छोड़ दे, 10 से 15% जिनकी किस्मत और मेहनत साथ दे देता है, उसके अलावा अगर बात करें तो गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का बच्चा और प्राइवेट स्कूल्स की सर्व सुविधा युक्त स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, इनका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है ये ठीक वैसे ही होगा कि हम लोग चूहे की लड़ाई हाथी से करवा रहे हैं, या फिर चूहे की लड़ाई बिल्ली से करवा रहे हैं। या क्रिकेट का उदाहरण ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत ही पिछड़े टीम से करा लें, हालांकि क्रिकेट में उलटफेर हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं। मेरा विचार है कि क्या निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय ये हो सकता है कि सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस ही शिक्षा देंगे,
प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। जब देश में नोटबंदी जैसा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, नोटों को रातों रात बंद किया जा सकता है, प्रधानमंत्री आकर कह सकते हैं कि कल से ये नोट बंद, तो नोटबंदी से बड़ा दुष्परिणाम, नोटबंदी से ज़्यादा नुकसान या 370 को हटाने से ज़्यादा बड़ा डिसीजन तो ये नहीं है। ये डिसीजन लेना एकदम आसान है और इसका फ़ायदा मुझे नज़र आता है। नुकसान की मैं उतनी बात नहीं कर सकता, ना मैं अर्थशास्त्री हूँ और ना ही राजनीतिज्ञ, एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ और मेरे विचार मैं इस वीडियो में रख रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे इसके फ़ायदे ज़रूर नज़र आते हैं कि यदि देश में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हो ही नहीं तो सबको समान शिक्षा मिलेगी। जैसी भी शिक्षा मिलेगी सबको समान मिलेगी, सबको समान अवसर मिलेगा प्रतियोगिता करने का, सबको समान अवसर मिलेगा तरक्की करने का। गरीब बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में अमीर बच्चा पढ़ेगा, जिस स्कूल में नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में किसानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, जिस स्कूल में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IAS ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में मजदूर के बच्चे भी पढ़ेंगे। तो जब समान शिक्षा मिलेगी तो प्रतियोगिता भी समान स्तर पर होगा और योग्य व्यक्ति ही आगे के पदों पर पहुंचेगा। और जो विकास है, सबका साथ और सबका विकास, सही मायनों में तभी सबका साथ और सबका विकास होगा। नहीं तो जो अमीर हैं उन्हीं के बच्चे आगे आएंगे, उन्हीं के बच्चे बड़े पदों पर पहुंचेंगे, उन्हीं के बच्चे आगे चलकर बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और गांव के और पिछड़े हुए बच्चे पिछड़े ही रह जाएंगे। तो सबका साथ सबका विकास सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर बोल देने से नहीं होगा। मेरा मानना है हर विकास की शुरुआत शिक्षा से होती है। यदि शिक्षा का स्तर अच्छा है, शिक्षा का लेवल अच्छा है, शिक्षा की सुविधा अच्छी दी जा रही है तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो एक प्रोसेस है जो शुरुआत होता है शिक्षा से, तो वो यहाँ से शुरू किया जा सकता है। और इसका एक और मुझे फ़ायदा नज़र आता है कि क्यों ना प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और सरकारी स्कूलों में ही वो फैसिलिटीज़ दी जाए जो प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। जहाँ अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग योजनाओं के लिए हज़ारों करोड़ रुपए सरकारें कर्ज लेती हैं या बजट मेंटेन करती हैं, तो क्या इस चीज़ के लिए मेंटेन नहीं किया जा सकता कि हमारे सरकारी स्कूलों में, चाहे वो गांव का हो या शहर का स्कूल हो, वहाँ पर अच्छे टीचर्स होंगे, प्लेग्राउंड होगा, गार्डन्स होंगे, कलात्मक चीज़ें भी होंगी, अच्छे टीचर्स उन्हें शिक्षा देंगे, किताबें होंगी, सारी एक्टिविटी वैसी होंगी जैसे कि हम एक प्राइवेट स्कूल में देखते हैं। तो क्या उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देश को नहीं मिलेगा? क्या जो योग्य बच्चे पीछे दब कर रह जाते हैं, क्या वो आगे आकर देश की तरक्की में सहयोग नहीं करेंगे? क्या हर परिवार में एक बच्चा कम से कम ऐसा नहीं होता जो जिसका मन पढ़ने में लगता हो? निश्चित ही होता है। और हर परिवार से यदि एक बच्चा भी आगे चलकर तरक्की करता है तो किसी भी मुफ्त की चीज़ें देने वाली योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं होगी। बच्चा अपने पूरे परिवार को अपने दम पर और गर्व से संभालेगा। तो मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। निजीकरण को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है ठीक इसका विपरीत होना चाहिए, तभी सबका साथ सबका विकास हो पाएगा। और गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस से शुरुआत करना चाहिए। सभी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस का विस्तार होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने चाहिए, तभी सबको समान स्तर की शिक्षा मिलेगी और सबको समान अवसर मिलेगा। और तभी वास्तव में हम गणतंत्र दिवस मना पाएंगे। जिस संविधान में हमें ये समानता का अधिकार दिया गया है, समान अवसर प्रदान करने को कहा गया है, वो निर्धारित लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा। शुरुआत होनी चाहिए शिक्षा से। अगर मेरे विचार आपको पसंद आए, आप मेरे विचारों का समर्थन करते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं या असहमत हैं। जो असहमत है वो भी प्लीज़ कमेंट करें ताकि कम से कम मैं आपके विचारों को भी जान सकूं और आगे से मैं ऐसे वीडियोज़ मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए इसके बारे में भी विचार कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।